लेकिन सरप्राइजिंग नेम शिवत्सन, एक आपने खुद जो नाम लिया था, हमने सुबह से उसका नाम भी लिया था, अनीता भदेल शायद उनका नाम है। क्या ये माने महिला भी हैं और दलित वोटर्स भी हैं, तो ये माने कि एक यहां पे दाव खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि सरप्राइजिंग भी हो गया, महिला का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और दलितों को भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर जो सवर्ण समाज आप बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ज्यादा हावी रहेगा यहां पे? बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। जब पीएम मोदी या बीजेपी की तरफ से कोई दिशा निर्देश आ जाता है, मजबूती से खड़ा नजर आता है, इधर उधर नहीं हिलता। हिंदुत्व सनातन की जब बात आती है तो हमेशा सनातन की बात है, हिंदुत्व की बात पर ये जो वर्ग है, सामान्य वर्ग, वह खड़ा नजर आया है। कांग्रेस को भी इसी से शायद परेशानी है कि यह वोट बैंक उसके साथ कभी नहीं गया, तो ऐसे में नज़रअंदाज करने की भूल शायद बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें अमित शाह भी है, मोदी भी है, वे भी नहीं करना चाहेंगे। अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनौतियां न केवल लोकसभा की है बल्कि 5 साल राजस्थान में सरकार चलाने की है और उसके बाद रिवाज को बरकरार रखने की है। और अनीता बघेल की जहाँ तक बात कही है आपने, 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, वे अनुभवी हैं, वसुंधरा राजे के कैबिनेट में वे मंत्री रह चुके हैं, महिला और बाल कल्याण जैसा मंत्रालय वे संभाल चुकी हैं, सामान्य परिवार से आती हैं और उनसे जुड़ी कई सारी और भी बातें हैं इस तरह की जो उनके पक्ष में एक तरह से बात कही जा सकती है कि यदि महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है, दलित जिसको अब तक नहीं बनाया गया है सीएम दोनों ही राज्यों में, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक तरफ से महिला और दलित का अनीता बघेल साबित हो सकती है। लेकिन सामान्य वर्ग जिसमें वैश्य भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, इन तमाम समीकरणों को साधने के लिए, इन्हें मजबूती से अपने साथ जोड़े रखने के लिए और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए इन पर पार्टी शायद बेहतर मुनासिब समझेगी। और यही कारण है, फिलहाल तो एक बात रवि एकदम साफ है, हम कितने भी कयास लगा लें लेकिन मोदी और अमित शाह के पिटारे से जो बातें निकलती है उसका अंदाजा लगाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार नहीं हमेशा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि नए चेहरे को मौका मिले, नई पीढ़ी को मिले, जिसने संगठन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उससे मौका मिले, जिसने पार्टी के अलावा और कुछ नहीं सोचा है, न गुटबाजी, न खुद के लिए, न अपने समर्थकों के लिए, उसे मौका दिया जाए। बस इसी रणनीति के तहत बीजेपी भी एक और शिवत्सन जो हमें रणनीति देखने को मिली थी शिवत्सन, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अमित शाह जब उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि भी आप इनको जिता दो, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो जो अमित शाह का करीबी है या कोई वादा उन्होंने किया, ऐसा राजस्थान में किसी के साथ कोई और उम्मीद, कोई संभावना आपको नजर आ रही है? ऐसे 2 नाम राजस्थान में। जब पीएम मोदी पाली जिले में प्रचार के लिए आए थे तो उस वक्त ओम माथुर भी थे। ओम माथुर पाली से ही आते हैं और पाली जिले में आकर ओम माथुर की उन्होंने जबरदस्त तारीफ की, संगठन कार्यकुशलता की बात कही। यह भी कहा कि जब वे गुजरात में थे तो ओम माथुर प्रभारी बन के आए थे मुख्यमंत्री, जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के थे तो उस वक्त वे संगठन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, सत्ता में बरकरार रखने के लिए, मजबूत दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। तो उन्होंने ओम माथुर की तारीफ वहाँ पर की है। साथ ही यह बताया कि किस तरह से या संघ में रहते हुए दोनों एक स्कूटर पर सवार होकर जाते थे, पार्टी का प्रचार करने जाते थे। इसके अलावा जो दूसरा नाम है इसमें सीपी जोशी का है। सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पीएम मोदी के साथ पूरे चुनाव प्रचार में हर जगह नजर आए, उनके रोड शो में भी पीएम मोदी की गाड़ी पे ही पीछे पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए। पीएम मोदी ने कई बार उनकी पीठ भी सबके सामने थपथपाई है और उन्हें यह संकेत देने की कोशिश की है कि आप बेहतर राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो सामान्य वर्ग से इन दोनों को नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह का संकेत पीएम मोदी की तरफ से, यदि आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं, यदि उस एंगल की कही जाए, और ये दोनों ही नेता इस रेस में अभी भी बरकरार हैं, इनकी संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। साफ तौर से सस्पेंस जो है वो अभी तक बना हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 मुख्यमंत्रियों के चेहरे लगाए हुए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के नाम की इनकी घोषणा हो गई, अब शपथ लेना बाकी है। मध्य प्रदेश में उससे भी चौंकाने वाला नाम सामने आया था, मोहन यादव, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहीं उनका नाम आगे नहीं चल रहा था, किसी को कोई भी खबर सामने नहीं लगी थी और कल उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या यही सरप्राइजिंग वाली रणनीति बीजेपी क्या राजस्थान में भी अपनाएगी? ये तीसरा चेहरा जहां हमने प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अभी सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब
मध्य प्रदेश में जो कल हुआ है उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे तो बड़े दिग्गजों का नाम ले रहे थे और ये हमेशा होता था, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, तमाम दिया कुमारी, महंत बाबा बालकनाथ। लेकिन अब कल से चर्चा का स्तर बदल गया है। उन छुपे हुए चेहरों या उन लोगों का नाम भी हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं जिनकी पहले चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि मोहन यादव ये कहीं चर्चा में नहीं थे लेकिन शिवराज के कैबिनेट में थे, ओबीसी चेहरा थे। तो इसी तरह से अलग अलग नामों पे चर्चा की जा रही है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच शिवसन थोड़ा सा दर्शकों को बताया पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है, क्योंकि हमने कल मध्य प्रदेश में देखा था विधायक दल की बैठक से पहले भी एक बैठक हुई थी, तो कोई ऐसी बैठक यहां भी होने जा रही है? जी देखिए, यहाँ पर उससे पहले कोई बैठक नहीं होगी क्योंकि जेपी नड्डा ने सभी विधायकों से बातचीत कर ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि संगठन के लेवल पे बातचीत थी लेकिन विधायकों का मूड भांपने की कोशिश की कि क्या कोई विधायक उनके सामने कुछ बोलता है या नहीं नए चेहरे को लेकर। तो जेपी नड्डा ने 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली थी। तो अब ये होगा कि जैसे ही पर्यवेक्षक राजस्थान पहुँचेंगे, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये तीनों जैसे ही पहुँचेंगे यहाँ से ललित होटल जाएंगे, एयरपोर्ट से ललित होटल में विधायकों और बड़े नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद करीब 3:45 पर ये लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। बीजेपी दफ्तर में 1 बजे से ही विधायकों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी हो जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो विधायक होंगे उन्हें ही जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है वहां भेजा जाएगा। 4 बजे बैठक शुरू होगी, इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के बाद सीएम के नाम का पर्यवेक्षक ऐलान करेंगे सीधे तौर पर कि यह हाईकमान ने तय किया है। अब आप क्या सोचते हैं बताइए, आपको संगठन के साथ ही चलना है, इस तरह की शायद जानकारी देंगे। 2.5 घंटे 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक विधायक दल की बैठक होनी है, यानी कि अच्छी तरह से जानते हैं कि विधायकों की सहमति भी बनाई जाएगी। यदि कोई नाम हाईकमान के पास से आया है, क्यों उस नाम को हाईकमान ने चुना है, इसके बारे में भी विधायकों को बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बोल दिया जाएगा ये है और आप इनके पक्ष में हाथ खड़े कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी सीनियर विधायक से नाम का जो नाम ऑब्जर्वर लेके आ रहे हैं उससे प्रस्तावित करवाया जाएगा। सीनियर विधायक उनके पक्ष में प्रस्ताव करेंगे कि ये हमारे विधायक दल के नेता हैं और इस वक्त राजस्थान में सीनियर नेता वसुंधरा राजे ही है और यही बात बार बार सवाल उठ रहा है। और कल देखने को मिला था शिवसन कल जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो जो फूल माला पहनाई गई थी, पहला फूलों का गुलदस्ता दिया गया था, वो शिवराज सिंह चौहान ने ही दिया था मोहन यादव को। तो क्या आज यही प्रक्रिया रहने वाली है कि वसुंधरा राजे अपना मुख्यमंत्री का ताज किसी नए चेहरे को, नए नाम को सौंपने जा रही हैं? जी रवि, देखिए इस पूरी कवायद का यही मकसद होगा कि पार्टी यह दिखाने की कोशिश करेगी, देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सभी सीनियर हो चाहे जूनियर, सभी पार्टी ने जो तय किया है उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यह कोशिश प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और इसके लिए ही वसुंधरा राजे को आखिरी वक्त तक मनाने की हाईकमान की ओर से कोशिश भी की जाएगी। जब अगर यदि वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह से मिलती हैं, किस तरह का दोनों का बॉडी लैंग्वेज होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे की अदावत भी है। अदावत मतलब नाराजगी। इसका रीज़न ये है कि जब साल 2008 में बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार गई थी तब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को कहा था कि आप प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दीजिए। 1 साल तक वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया था, यानी कि पार्टी अध्यक्ष के कहने पर भी वसुंधरा राजे उस वक्त इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी और 1 साल बाद वसुंधरा बगावत करेंगी या फिर दिल्ली से जो मैसेज आएगा उसका स्वागत करेंगी। तो आज देखना ये होगा। हर खबर पे हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही खबर आई है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।